गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन 12th मैथ में अवकलन पढ़ रहे थे। अवकलन में अपनी एक्सरसाइज चल रही है 7.5। 7.5 में क्वेश्चन हो गए थे अपने 2। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर क्या है? 3। क्वेश्चन नंबर 3 को अपन क्या करेंगे? हल करेंगे। देखो सिद्ध करने वाला प्रश्न है y बराबर sec x प्लस tan x। y बराबर दिया हुआ है sec x प्लस tan x। इसका आप लोगों को अवकलन करके और सिद्ध क्या करना है कि dy बाई डी एक्स यानी 2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर है ये सिद्ध करना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर है cos x बटे 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये पार्ट अपने को सिद्ध करना है। इस y बराबर बन दिया हुआ है sec x प्लस tan x। इसमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर cos x बटे 1 प्लस 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये प्रूव करना है। ठीक है, 2 बार अवकलन करना है। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, इसका क्या करेंगे अपन? 2 बार अवकलन करेंगे। फर्स्ट में करते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy बाई डी एक्स बराबर d अपॉन डी एक्स sec x प्लस tan x। sec x का अवकलन sec x इंटू tan x। tan x का अवकलन sec स्क्वायर x। ये मान हो गया dy बाई डी एक्स। देखो इसका दोबारा अवकलन करेंगे तो यहाँ अपने पास जो मान दिया हुआ है वो साइन कोस में दिया हुआ है, इसलिए इसको साइन कोस में क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। तो dy बाई डी एक्स बराबर sec x 1 अपॉन cos x इंटू साइन एक्स बटे cos x sec स्क्वायर x 1 बटे cos स्क्वायर x। प्रत्येक पार्ट में ये देखो cos इंटू cos स्क्वायर x, ये भी cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x क्या जाएगा? लघुत्तम। cos स्क्वायर x में cos स्क्वायर x का भाग देंगे, क्या बचेगा? 1 टाइम। ये हो जाएगा साइन x प्लस cos स्क्वायर x का भाग देंगे 1 बार, ये भी क्या हो जाएगा? 1। अब cos स्क्वायर x की जगह सरों से निकल लगाएंगे। ये मान है dy बाई डी एक्स का, तो dy बाई डी एक्स बराबर है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स। 1 पहले लिख दिया, साइन एक्स बाद में। cos स्क्वायर x की जगह सरों का यूज करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x। और एक के कोई कितनी भी घात लगा सकते हैं, 1 की घात 2, 1 की घात 3, 1 की घात 4। प्रत्येक का मान क्या होता है? 1 होता है। अब इसको फॉर्मूला लिखिए 1 प्लस साइन एक्स बटे 1 का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में। दिया जाएगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। 1 प्लस साइन एक्स से 1 प्लस साइन एक्स कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स का जो मान हो गया वो आ जाएगा 1 बटे 1 माइनस साइन एक्स। अब ये dy बाई डी एक्स है, ये साइन में कन्वर्ट हो गया है, इसमें चेंज हो गया है, साइन कोस में चेंज हो गया है। अब इसका x के सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर d अपॉन डी एक्स 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। इसको ऊपर ले जाके हल कर सकते हैं, u अपॉन v के फॉर्मूले से हल कर सकते हैं। ऊपर ले जाके देखो कैसे करेंगे। ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स 1 माइनस साइन एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो घात क्या जाएगी? माइनस 1 1 माइनस साइन एक्स की घात -1। अब x की घात n वाले सूत्र से करेंगे तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन एक्स, घात पहले जाएगी माइनस का 1 और ये जाएगा -1 प्लस 1। फिर अंदर का इंटू करेंगे तो 1 का हो जाएगा 0 और साइन एक्स का हो जाएगा cos x। ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस cos x और इसकी -1 माइनस की 2 घात और इसको नीचे ले जाएंगे, ये बन जाएगा 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये अपने को सिद्ध करना है कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का जो मान है वो क्या होना चाहिए? cos x बटे 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये सिद्ध हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, अपने को इसमें ध्यान देने की बात यह है कि फलन दिया हुआ है sec x प्लस tan x। पहली बात जो अवकलन है वो डायरेक्ट अवकलन करेंगे sec x और tan x का। sec x और tan x का अवकलन करने के बाद में जो अपने को सिद्ध करना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर वो करना है साइन और कोस में।
तो फिर जो अपना मान dy बाई dx का जो मान आया है उसको साइन कोस में चेंज करेंगे, साइन कोस में चेंज करके उसको सरल करेंगे और उसके बाद में दोबारा अवकलन करेंगे। यदि अपन इस फलन का डायरेक्ट अवकलन करते हैं dy बाई dx बराबर sec x इंटू टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स का यदि डायरेक्ट x के साथ x पुनः अवकलन कर देते हैं तो ये मान जो है सरल करना या सिद्ध करना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। इसलिए पहले dy बाई dx को साइन कोस में चेंज करेंगे क्योंकि अपना जो मान है वो d2y बाई dx दोबारा जो अवकलन है वो साइन और कोस में चेंज करना है, साइन कोस में दिया हुआ है। तो इसको साइन कोस में चेंज करने के बाद सर्वसमीका वगैरह लगाएंगे और फिर सरल करने के बाद इसको क्या करेंगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन। तो ये इसी तरीके से क्या हो जाएगा, सोल्व। ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 इस पार्ट एक्सरसाइज में प्रत्येक क्वेश्चन सिद्ध करने वाले हैं और मोस्ट एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। y बराबर a cos nx, y बराबर a इंटू कोस nx प्लस b इंटू साइन nx। इसका सिद्ध करना है d2y बाई dx स्क्वायर, d2y बाई dx स्क्वायर प्लस n स्क्वायर y बराबर 0। ये पार्ट अपन क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है। तो वही d2y बाई dx स्क्वायर है तो फलन का क्या करेंगे, 2 बार अवकलन करेंगे, पहले x के सापेक्ष अवकलन फिर पुनः x के सापेक्ष अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई dx बराबर d अपॉन dx a cos nx प्लस b साइन nx। a कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहेगा, कोस का अवकलन होता है माइनस साइन nx, माइनस साइन, फिर अवकलन बच गया d अपॉन dx इस nx का करेंगे, प्लस b कांस्टेंट है, साइन का जाएगा कोस nx और फिर अवकलन करेंगे d अपॉन dx nx। एक पहला जो पार्ट है वो कांस्टेंट है, कोस का अवकलन होता है माइनस साइन, ये माइनस और ये साइन, कोण जो है वो कब रहेगा, फिर इस कोण का अवकलन करेंगे d अपॉन dx nx। इसी तरह b कांस्टेंट है, साइन का अवकलन हो जाएगा कोस nx और फिर nx का अवकलन करेंगे तो क्या जाएगा, nx का अवकलन क्या होगा, x का एक होता है कांस्टेंट है n हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का a n साइन nx, साइन nx प्लस यहाँ nx का n आ जाएगा तो b n cos nx, b n cos nx। ये आ गया dy बाई dx का। अब इस फलन का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर ये हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर बराबर d अपॉन dx माइनस a n साइन nx प्लस b n कोस nx। वही होगा, a n कांस्टेंट है, माइनस का a n साइन का अवकलन क्या जाएगा कोस nx और nx का करेंगे इंटू n आएगा तो वो n स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से b n कांस्टेंट है, कोस का अवकलन होता है माइनस साइन nx और फिर nx का करेंगे इंटू में n आएगा वो n स्क्वायर हो जाएगा। तो d2y बाई dx स्क्वायर बराबर n स्क्वायर कॉमन और माइनस का साइन कॉमन लेंगे, माइनस n स्क्वायर कॉमन फैक्टर हो गया, ये हो जाएगा a cos nx प्लस b साइन nx, a cos nx प्लस b साइन nx। ये मान देखो अपना प्रश्न नंबर क्वेश्चन में y बराबर a cos nx प्लस b साइन nx, इसकी वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं y, तो ये बन जाएगा अपना y। तो क्या आ जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर बराबर माइनस n स्क्वायर इंटू y। अब इसको इधर पक्षांतर कर दो तो d2y बाई dx स्क्वायर प्लस n स्क्वायर y बराबर 0। ये चीज हो जाएगी, ये बात हमने को सिद्ध करना है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस n स्क्वायर y बराबर। ठीक है,
ये इस प्रकार से करना है। इसमें कुछ नहीं करना है, इसका जो फलन दिया हुआ उसका x के सापेक्ष एक बार अवकलन करेंगे, फिर x के सापेक्ष दोबारा अवकलन करेंगे। जो प्रश्न में जो वैल्यू दे रखी है a cos nx प्लस b cos nx की, वो y जो मान है वो इसमें पुट कर देंगे, फिर क्या देगा 100 देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और कोई प्रॉब्लम हो तो नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। x बराबर a cos क्यूब थीटा। क्वेश्चन नंबर 5 है x बराबर a cos क्यूब थीटा। y बराबर है a sin क्यूब थीटा। y बराबर a sin क्यूब थीटा। यहाँ थीटा का मान दिया हुआ है π/3 4। थीटा का मान है π/4, इसमें सिद्ध करने वाला नहीं है। d2y/dx स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। ये मान दिया हुआ है, ये x का फलन दिया हुआ है, ये y फलन दिया हुआ प्राथमिक रूप है। जहां लास्ट में अवकलन करने के बाद थीटा का मान रखना है π/4, अपने को d2y/dx स्क्वायर का क्या निकालना है मान। देखो दो फलन अलग अलग हैं, x का मान अलग है, y का मान अलग है। प्राथमिक फलन पढ़े थे, पहले इनका थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, फिर dy/dx निकालेंगे। तो अलग अलग करो इसका। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dx बटे d थीटा बराबर d/d थीटा a cos क्यूब थीटा। a कांस्टेंट है, पहले क्यूब का करेंगे तो 3 cos स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट कर लेते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा। फिर cos का करेंगे तो cos का होता है माइनस का साइन थीटा, तो ये बन जाएगा माइनस का 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। ये आ गया dx/d थीटा का समीकरण नंबर ध्यान से। इसी तरह इसका भी थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा dy/d थीटा बराबर d/d थीटा a sin क्यूब थीटा। a sin क्यूब थीटा वही आएगा dy/d थीटा बराबर, फर्स्ट a कांस्टेंट है, क्यूब का करेंगे तो 3 sin स्क्वायर थीटा और साइन का हो जाएगा cos थीटा। ये समीकरण नंबर 2। अब dy/dx निकालना है, तो dy/dx बराबर होता है dy/d थीटा बटे dx बटे d थीटा। dy/d थीटा का मान 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा बटे माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। एक cos से cos कैंसिल, एक साइन से साइन कैंसिल, 3a से 3a कैंसिल पूरा। तो इसका मान क्या आ गया, देखो साइन बचा हुआ है, साइन बटे cos tan, ये साइन बटे cos ले सकते हैं। तो dy/dx का मान हो गया tan थीटा और माइनस का tan थीटा। ये मान आ गया dy/dx का, इसका आ गया dy/dx का। अब अपने को इसका क्या करना है, दोबारा अवकलन करना है अपने। तो यहाँ अपने अवकलन जो अवकलन है वो थीटा के रूप में अवकलन करना है अपने को x के सापेक्ष, क्योंकि अपने को d2y/dx स्क्वायर फाइंड करना है। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो थीटा भी क्या होगा इसमें सर होगा। x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर या सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये माना जाएगा d2y/dx स्क्वायर बराबर d/dx माइनस tan थीटा। tan थीटा का अवकलन sec स्क्वायर थीटा माइनस का साइन और फिर d थीटा/dx। इस d थीटा/dx का मान देखो, dx/d थीटा का मान ये इस समीकरण 1 से रखेंगे।
डी थीटा अपॉन डी एक्स का मान समीकरण एक इसको उल्टा करेंगे तो एक के बटे में जाएगा, ये बन जाएगा डी थीटा बटे डी एक्स। तो ये जो मान है ये इसके क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा, सेक को साइन कोस में बदल लो तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। इस सेक को किसमें कन्वर्ट कर दिया, कोस में। थे सेक बराबर क्या होता है 1 अपॉन कोस, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इनटू, अब ये भाग में मान आएगा तो 1/3 माइनस 3a, माइनस ऊपर ले लेते हैं 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। इसको सेक में रख लो, वापिस सेक में रखो, इसमें रखेंगे सेक स्क्वायर में, वापिस सेक स्क्वायर में चेंज कर दो क्योंकि सेक स्क्वायर बाई फोर का मान लेंगे। माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस 1/3a सेक स्क्वायर 1 अपॉन कोस स्क्वायर, सेक स्क्वायर 1 अपॉन साइन कोस ए, ये बन जाएगा सेक 4 थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब देखो थीटा का मान अपने को दिया हुआ पाई बाई 4, तो थीटा बराबर पाई बाई 4 रखने पर थीटा का मान क्या रखेंगे, पाई बाई 4। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ थीटा का मान क्या रखने पर पाई बाई 4 तो रख दो, ये बन जाएगा 1/3a सेक की पावर 4 पाई बाई 4 कोसेक पाई बाई 4, सेक पाई बाई 4, सेक 45 का मान, सेक 45 का मान होता है √2, कोसेक 45 का मान क्या होता है √2। तो ये बन जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1/3a √2 की घात 4 और ये √2, तो ये मान आ जाएगा 4√2/3। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। इस प्रकार से इसका आंसर क्या करना है वो सोल्व। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको रिपीट कर देता हूँ। इसमें प्राथमिक फलन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है x बराबर a cos क्यूब थीटा, y बराबर है a sin क्यूब थीटा। क्वेश्चन कह रहा है कि थीटा बराबर पाई बाई 4 पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ये अपना दिया हुआ है क्वेश्चन। तो फर्स्ट में अपने निकालना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालने के लिए पहले dy बाई डी एक्स निकालना होगा। तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए दो प्राथमिक रूप है, तो इसका थीटा के रूप में फलन है, ये भी थीटा के रूप में फलन है। तो x वाले का पहले वाले का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन d अपॉन डी थीटा लगा दिया। पहले घात से सूत्र से करेंगे, x की घात n से 3 पहले जाएगा cos स्क्वायर थीटा, फिर cos का जाएगा माइनस sin थीटा। तो dx अपॉन डी थीटा का मान हो जाएगा -3a cos स्क्वायर थीटा sin थीटा। फिर y वाला जो फलन दिया हुआ है उसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका मान आ जाएगा 3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा। अब dy बाई dx का मान होता है प्राचीन के रूप में dy बाई डी थीटा बटे dx बटे डी थीटा। तो ये मान बटे ये वाला मान सरल करेंगे तो मान आ जाएगा माइनस का tan थीटा। ये आ गया dy बाई dx का मान। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो भी अपना d2y बाई dx स्क्वायर बनेगा। इस फलन का x के सापेक्ष अवकलन करने पर d अपॉन dy लगा दिया, d अपॉन dx tan थीटा का अवकलन होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस पहले से है, और थीटा का करेंगे तो d थीटा अपॉन dx। इस d थीटा अपॉन dx का जो मान है वो यहाँ से रखेंगे, उल्टा कर लो इसको d थीटा अपॉन dx हो जाएगा, तो भाग बटे में जाएगा तो मान रख देंगे, ये मान उल्टा करके भिन्न में रख देंगे। ये बन जाएगा माइनस का sec स्क्वायर थीटा इंटू -1/3a माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा sin थीटा, तो माइनस यहाँ लगा दिया 3a cos स्क्वायर थीटा sin थीटा 1 अपॉन cos स्क्वायर, वापिस सेक में sec स्क्वायर माइनस माइनस प्लस sec 4 हो जाएगा, और 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा cos। अब थीटा का जो मान दिया हुआ पाई बाई 4 वो मान फिर कर देंगे। थीटा का मान क्या रखेंगे पाई बाई 4, थीटा का मान पाई बाई 4 रखोगे तो इसका ये आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से इसको क्या करना है, हल करना है। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 6, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3aXy बराबर 0। इसके बराबर क्या दिया हुआ है? 0। देखिए इस क्वेश्चन में अपने को क्या सिद्ध करना है? d2y बाई dx स्क्वायर, d2y बाई dx स्क्वायर बराबर 2a क्यूब xy, 2a क्यूब xy बटे ax माइनस वाई स्क्वायर, ax माइनस वाई स्क्वायर का होल, ये सिद्ध करना है। होल स्क्वायर नहीं, होल क्यूब है, सॉरी। ये क्या करना है अपने को? सिद्ध करना है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3aXy बराबर क्या दिया हुआ है? 0। और उसकी जगह d2y डबल अवकलन करने पर, 2 बार अवकलन करने पर ये मान होना चाहिए। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। फर्स्ट में क्या करेंगे अपन? dy बाई dx निकालेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा d अपॉन dx, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3aXy बराबर d अपॉन dx 0। एक्स क्यूब का अवकलन 3x स्क्वायर प्लस वाई क्यूब का 3y स्क्वायर, y का हो जाएगा dy बाई dx माइनस 3a कांस्टेंट, और इसमें u इंटू भी लगाएंगे, x कांस्टेंट लेंगे तो y का हो जाएगा dy बाई dx माइनस 3a कांस्टेंट था, अब की बार y कांस्टेंट, x का लेंगे क्या हो जाएगा ये, और 0 का अवकलन क्या होता है? अब देखो इसमें 3 प्रत्येक पार्ट में कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लेंगे वो 0 में चला जाएगा। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy बाई dx माइनस ax dy बाई dx माइनस ay बराबर 0। इन दोनों में जिसमें dy बाई dx है उसमें dy बाई dx कॉमन लेंगे, परंतु देखो इसमें सिद्ध करने वाले में अपने पास है ax माइनस वाई स्क्वायर। सिद्ध करने वाले को ध्यान रखना जरूरी है, यहाँ जो पार्ट है वो है ax माइनस वाई स्क्वायर, तो डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे इनको, इधर पक्षांतरण करने के बाद कॉमन लेंगे। तो इधर तो रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए वाई, ये दोनों पार्ट तो इधर रहेंगे, इन दोनों पार्टों को इधर ले जाओ, dy बाई dx कॉमन ले लो, dy बाई dx क्या करेंगे कॉमन, माइनस वाला इधर जाके प्लस बन जाएगा, ये बन जाएगा ax, और प्लस वाला इधर जाके क्या बन जाएगा? माइनस का, ये बन जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर। अब इसको ये इसके भाग में जाएगा तो ये लिख देते हैं पहले, तो dy बाई dx का जो मान है वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई बटे ax माइनस वाई स्क्वायर। इसको ध्यान में रखते हुए ये चीज की है, वैसे नहीं तो डायरेक्ट इसमें कॉमन लेते या तो वाई स्क्वायर माइनस ax, परंतु अपने प्रश्न में दिया हुआ है ax माइनस वाई स्क्वायर, न कि वाई स्क्वायर माइनस ax। तो इसको ध्यान में रख करके इसको क्या करके अपन ने भाग में लिया। ये आ गया समीकरण नंबर 1, एक बार अवकलन हो गया। इस प्रश्न का x के सापेक्ष क्या हुआ है? एक बार अवकलन। अपने को करना है 2 बार। नेक्स्ट देखो, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करेंगे? पुनः अवकलन करने पर ये बन जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर, d अपॉन dx एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई बटे ax माइनस वाई स्क्वायर। इसमें u अपॉन v का सूत्र लगेगा, कौन सा लगेगा? u अपॉन v। लिख देता हूँ, d अपॉन dx u अपॉन v बार बार बताए हुए हैं, v कांस्टेंट du अपॉन dx माइनस u कांस्टेंट dv अपॉन dx बटे v स्क्वायर का हुआ है। ये सूत्र इसमें यूज है, ये आ रहा है, ये आंसर है। देखो d2y बाई dx स्क्वायर बराबर हर तो बराबर हो जाएगा ax माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका तो क्या आ गया? ये कांस्टेंट ax माइनस वाई स्क्वायर कांस्टेंट है,
अवकलन करेंगे अपन इसका x स्क्वायर का। x स्क्वायर का अवकलन आएगा 2x माइनस a कांस्टेंट है, y का हो जाएगा dy बाई dx माइनस का साइन। अंश कांस्टेंट, अंश क्या है अपना x स्क्वायर माइनस ay, अंश कांस्टेंट। अब के बाद हर का अवकलन करेंगे, ax का अवकलन हो जाएगा a, y स्क्वायर का y पहले घात का और फिर dy बाई d। ये क्या आ गया अपना d2y बाई dx, परंतु इसमें देखो dy बाई dx आ गया, तो dy बाई dx का मान इस समीकरण 1 से रखेंगे, यहां से dy बाई dx का मान रखेंगे, dy बाई dx का मान समीकरण 1 से रखने पर तो d2y बाई dx स्क्वायर बराबर, देखिए ये बड़ी स्टेप जाएगी इसलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इसको एक बार मिटा दिया, d2y बाई dx स्क्वायर बराबर ax माइनस वाई स्क्वायर 2x माइनस a इंटू dy बाई dx का जो मान था वो रखेंगे, इसका रखेंगे dy बाई dx का मान, बता दिया। देखो ये तो था, ये आ रहा है, ये अंश है, तो x स्क्वायर माइनस a वाई बटे a x माइनस वाई माइनस x स्क्वायर माइनस a वाई a माइनस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स का वही मान, x स्क्वायर माइनस a वाई बटे a x माइनस वाई स्क्वायर, और बटे में है ax माइनस वाई स्क्वायर की घात 2 होल स्क्वायर। ये अपने क्या किया है इस स्टेप में, यहाँ dy बाई dx है, यहाँ dy बाई dx है, तो dy बाई dx का जो मान है वो रख दिए। अब इनका लघुत्तम लेकर क्या कर लो, तो d2y बाई dx स्क्वायर बराबर, ये तो बाहर है ax माइनस वाई स्क्वायर, इसका लघुत्तम आ जाएगा ax माइनस वाई स्क्वायर, इसको इससे इंटू करेंगे, ये जाएगा 2ax स्क्वायर माइनस 2xy स्क्वायर, माइनस a को अंदर इंटू कर दो, ax स्क्वायर माइनस माइनस का बन जाएगा प्लस a स्क्वायर y, कंप्लीट स्टेप, माइनस बार बार अंदर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, इसमें वही लघुत्तम लेंगे दोनों का कितना आएगा ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर। अब ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर को 1 से भाग देंगे, एक्स माइनस वाई स्क्वायर, उसको किससे इंटू कर देंगे ए से, ये बन जाएगा ए स्क्वायर एक्स, इसको इससे इंटू करेंगे तो माइनस का ए वाई स्क्वायर, ठीक है। इस ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर में एक्स माइनस वाई स्क्वायर को भाग देंगे, क्या जाएगा एक, इस 2y को अंदर इंटू कर देंगे, माइनस का 2x स्क्वायर y माइनस माइनस प्लस 2ay स्क्वायर, 2ay स्क्वायर, और नीचे हर के रूप में दिया हुआ है उसको भी लिख देता हूं, ax माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये इस पूरे के क्या है बटे। अब देखो ये दो स्टेप अपने पास, एक स्टेप ये है एक स्टेप ये है, इनमें ax माइनस वाई स्क्वायर लघुत्तम आ जाएगा, d2y बाई dx स्क्वायर बराबर ax माइनस वाई स्क्वायर जाएगा लघुत्तम, और इस पार्ट में कोई भी वैल्यू छोड़ रही है, ये ax स्क्वायर माइनस का है, ये प्लस के 2ax स्क्वायर, कितना हो जाएगा प्लस का एक ax स्क्वायर, ax माइनस वाई स्क्वायर इंटू यहाँ बच गया ax स्क्वायर माइनस का 2xy स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर y, हो गया स्टेप सॉल्व।
इसका भी लघुत्तम ही है, भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो ये जाएगी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई इंटू, यहाँ देखो 2ay स्क्वायर प्लस का 1ay स्क्वायर माइनस का, तो इसमें से एक कम हो जाएगा तो क्या बचेगा प्लस का 1ay स्क्वायर, ये बचेगा ए स्क्वायर एक्स माइनस 2x स्क्वायर वाई, और यहां से बच गया प्लस का ए वाई स्क्वायर, और इसके जो बटे में है वो क्या दिया हुआ है ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका लघुत्तम अपन ने ये अंदर वाले का ये लिया, तो ये लघुत्तम के साथ क्या जाएगा इंटू हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इस पार्ट को इसके अंदर इंटू करो, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर ए एक्स को गुणा करेंगे प्रत्येक पार्ट को, ए एक्स को इससे गुणा करेंगे क्या होंगे ए स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 2ax स्क्वायर वाई स्क्वायर, इस पार्ट को इससे इंटू किया, इस पार्ट को इससे इंटू करोगे ये बन जाएगा ए क्यूब एक्स वाई, ए क्यूब एक्स वाई। अब इस सेकंड पार्ट को माइनस वाई स्क्वायर को इससे इंटू करेंगे, तो माइनस का ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस को माइनस से इंटू करेंगे प्लस, इसको इससे इंटू करोगे ये बन जाएगा 2x वाई की घात 4, इस पद को इससे इंटू करेंगे तो माइनस का ए स्क्वायर वाई क्यूब वाई स्क्वायर इंटू करेंगे। अब ये माइनस का साइन है तो माइनस को अंदर इंटू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कर दो पूरे को, माइनस का ए एक्स क्यूब ए स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस, ये बन जाएगा प्लस का 2x की घात 4 वाई, एक्स स्क्वायर को इससे करो माइनस का ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इस माइनस को माइनस से प्लस हो जाएगा, ए वाई को प्रत्येक पार्ट से इंटू कर दो, तो प्लस का ए वाई और ए स्क्वायर ए क्यूब एक्स वाई, इसको इससे इंटू करेंगे तो माइनस का 2 ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इस ए वाई को इससे इंटू करेंगे ये बन जाएगा प्लस का ए वाई क्यूब, ठीक है ये हो गया ए वाई क्यूब, और बटे में क्या दिया हुआ है ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, एक आती है दो आती है तो कितने लेंगे 3 घात में कन्वर्ट हो जाएगी, इसमें चेंज हो गया 1 घात और 2 घात जुड़ करके आधा समान घातें हो जाएंगी, जुड़ जाएंगे तो ये 3 घात हो जाएगी। अब देखो जो पद इसमें करो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, जैसे अपने पास है ए स्क्वायर एक्स क्यूब, ए स्क्वायर एक्स क्यूब किसका है यहाँ पॉजिटिव है, तो ए स्क्वायर एक्स क्यूब यदि कोई है ये रहा ए स्क्वायर एक्स क्यूब ये नेगेटिव है, इस पार्ट से ये पार्ट क्या जाएगा कैंसिल, माइनस का ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है पर ये माइनस के 2a माइनस का ए और माइनस का ये और माइनस का ये सारे माइनस के पहले कैंसिल कर लेते हैं, ए स्क्वायर वाई क्यूब, देखो इसको इससे टुकड़े में ए स्क्वायर आएगा, ये माइनस का ए स्क्वायर वाई क्यूब, ये प्लस का ए स्क्वायर वाई क्यूब कैंसिल हो गया, ठीक है। अब जो अधिकतम घाते हैं वो लिखो, एक्स की घात 4 का पद है ये पद लिख रहे हैं 2x की घात 4 वाई, फिर y की घात 4 का पद भी है 2x y की घात 4 ही लिखे हैं। अब देखो माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 1 कितने हो गए माइनस के 3 माइनस का 1 ये माइनस के हो गए 4 और 2 ये माइनस के हो गए 6 माइनस के 6 ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब बच गया ये पद, ये लिख दिया ये लिख दिया ये करो कैंसिल हो गया ये लिख दिया ये बच गया ए क्यूब एक्स वाई ए क्यूब एक्स वाई, ये कितने बच गए प्लस के 2 ए क्यूब एक्स वाई, और इसके भिन्न में क्या है पूरे के भिन्न में इस पूरे के भिन्न में दिया हुआ है ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब, ठीक है। ये आ गया अपना डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का जो मान है सोल्व कर। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, देखो कौन सा पार्ट में करेंगे पूरा में कर लेते हैं, सिद्ध करने वाला कर लेते हैं।
दोबारा रिवाइज नहीं होगा तो मिल गया पूरा पहले लिख चुका है। देखो 2x की घात 4y प्लस 2xy की घात 4 माइनस 6x स्क्वायर बनेगी। दो प्रत्येक पार्ट में कॉमन आ जाएगा, x y कॉमन आ जाएगा, x और एक x और एक y, इसमें एक x इसमें y इसमें x, यहाँ तो क्या कॉमन ले लेंगे, 2xy कॉमन ले लेंगे, d2y बाई dx स्क्वायर का। इस स्टेप के बाद में ये स्टेप आएगा, इसमें कॉमन नहीं आता। यहाँ क्या बच गया, एक्स क्यूब, यहाँ क्या बच गया, वाई क्यूब, यहाँ बच जाएगा माइनस का 3ax वाई, और ये बचा हुआ है प्लस का 2a क्यूब एक्स वाई, और इसके बदले में है ax माइनस वाई स्क्वायर का होल। अब देखो प्रश्न में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3ax वाई बराबर क्या है, 0। इसका ये मान यहाँ पर कर देते हैं, तो क्या देंगे, 2xy इंटू 0 प्लस 2a क्यूब एक्स वाई बटे ax माइनस वाई स्क्वायर की होल क्यूब। ठीक है, इसको 0 से इंटू करेंगे क्या जाएगा, 0, ये मान आ जाएगा। इसको उल्टा देता हूं, तो समान आ गया अपना d2y बाई dx स्क्वायर बराबर 2a क्यूब एक्स वाई बटे ax माइनस वाई स्क्वायर की होल क्यूब। 2a क्यूब एक्स वाई बटे ax माइनस वाई स्क्वायर की होल क्यूब। यह पार्ट हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ये सिद्ध करना था, d2y बाई dx स्क्वायर बराबर 2a क्यूब एक्स वाई बटे ax माइनस वाई स्क्वायर की होल। इस प्रकार से इस प्रश्न को क्या करेंगे, हल। बेसिक रूप से बताता हूं आपको, यह प्रश्न दिया हुआ है, इस प्रश्न का हम पहले अवकलन करेंगे तो dy बाई dx क्या है, भिन्न के रूप में है, उसकी गिना जाएगी। फिर इसका पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, उसमें dy बाई dx आएगा, उसमें dy बाई dx का मान रख लेंगे, और मान रख करके उसको क्या करेंगे, सरल करेंगे। सरल करने के बाद जैसे ये स्टेप आगे कुछ कर ले जाएंगे, 2-3 स्टेप 4 स्टेप कटेंगे, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, 3-4 स्टेप अवॉइड हो जाएंगे, यहाँ 6 बनेगा, ये बन जाएगा, और ये फिर इसमें इन दोनों में कॉमन लेकर के प्रश्न में जो वैल्यू दी हुई है वो वैल्यू पुट कर देंगे, ये सिद्ध हो जाएगी। इस प्रकार से इस प्रश्न को क्या करते हैं, हल करते हैं। पर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, अपना इंडिविजुअल जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें छोड़ सकता है, और उसको दोबारा क्या करा दिया जाएगा, रिवाइज करवा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है, बाकी नेक्स्ट क्या करेंगे, कल करेंगे। अब अपन कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए देते हैं। होमवर्क में आज 2 क्वेश्चन दिए हैं, ज्यादा नहीं देंगे क्योंकि बड़े क्वेश्चन है, प्रत्येक बच्चे को होमवर्क करना अनिवार्य है। y बराबर साइन इनवर्स x, y बराबर क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स x। तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध करो, d2y बाई dx स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर माइनस एक्स dy बाई dx बराबर 0, एक्स dy बाई dx बराबर 0। ये सिद्ध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार का है, क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, y बराबर साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध करो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर
माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 बराबर 0। इसमें फर्क ये है, यहाँ -2 है, इसमें घात नहीं है, इसमें घात है, इसलिए -2 है। अब देखो इसको हल कैसे करोगे, दोनों को थोड़ा सीख दे देता हूँ। y बराबर साइन इनवर्स x के सापेक्ष एक बार अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष क्या करोगे, एक बार अवकलन, उसका जो मान आएगा 1/√1 माइनस x स्क्वायर, ये माना जाएगा। उसका x के सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे। पुनः अवकलन करने के बाद में हर का क्या होगा, वर्ग होगा। चाहे ऊपर ले जाके कर लो, चाहे u/b से कर लो। हर का जो वर्ग होगा वो संख्या d2y की तरफ इंटू हो जाएगी, और उधर जो मान है वो dy बाई dx का मान रखेंगे। इसी प्रकार से सेम इसमें पहले इस घात का करेंगे, तो घात का आएगा 2 sin इनवर्स x, और फिर इस sin इनवर्स x का आ जाएगा, ये dy बाई dx आएगा। इसका x के सापेक्ष भागफल सूत्र से पुनः अवकलन करेंगे, और फिर sin इनवर्स इनके मान रख करके और हल करेंगे। इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, हल करेंगे। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। मैंने आपको पहले बताया था अपना कोचिंग चल रही है PCM क्लासेस कहाँ हुआ, उसमें कोई भी ट्यूशन या कोचिंग करना चाहे तो वो कर सकते। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।